यह कहानी है पेड़ पौधों से हरे भरे सोनपुर नाम के गांव के बारे में। इस गांव में सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर और खुशी से रहते थे। यहाँ के अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपना खर्चा चलाते थे। इस गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक पंछी था और गांव वालों का ऐसा मानना था कि वह पंछी जो भी कहता है उसकी बातें सच हो जाती थी। इस बात का फायदा उठाकर उस पंछी का मालिक एक बार एक आदमी जाकर यह कहता है कि मैंने इस पंछी से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने तुम्हारे बारे में बताया कि कुछ दिनों में तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ी संकट आने वाली है, और साथ में यह भी कहता कि अगर तुम उस संकट से बचना चाहते हो तो तुम्हें बस एक ही चीज उस संकट से तुम्हें बचा सकती है, और वह है मेरा पंछी। और साथ में वह आदमी यह भी कहता कि उसके पंछी के पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं जिससे वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल देता है। अगर तुम भी अपनी समस्या का हल निकालना चाहते हो तो मैं इस पंछी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। तभी वह कहता कि ठीक है, इस पंछी से बात करके मुझे बताओ कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। तभी वह आदमी कहता कि मगर इसके पैसे लगेंगे, पहले पैसे दो, फिर मैं इससे बात करके तुम्हारी समस्या का हल निकलता हूँ। फिर वह पूछता कि बताओ कितने पैसे लगेंगे। फिर वह कहता है कि इसके 100 रुपए लगे। उस आदमी को ना चाहते हुए भी डर के मारे 100 रुपए उसे देने पड़े। फिर वह आदमी अपने पंछी से बात करने का दिखावा करता और फिर उसे कहता है कि इस पंछी ने मुझे बताया कि इस समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। तभी वह कहता कि बताओ फिर क्या हल है। तो वह आदमी उसे बताता कि अगर तुम अगले सोमवार को उस गांव के उत्तर दिशा वाले मंदिर में जाकर पूरे दिन हवन करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। सोमवार आने पर उसने वही किया जो उसे आदमी ने उस बताया था। वह अपने पूरे परिवार वालों के साथ उसे मंदिर में हवन करने चला गया, घर को ताला लगा दिया। फिर वह आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके घर का ताला तोड़कर उसके घर में चला गया और सारी कीमती चीजें चोरी कर लिया। जब वह आदमी अगले दिन मंदिर से अपने घर लौटता तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर जाने पर उसे पता चला कि उसके घर में चोरी हुई है और सारी कीमती चीजें वह चोर उठा कर ले गया। उसे पता चल गया कि यह सारी चीजों के पीछे उसी पंछी वाले आदमी का हाथ है। सारी चीजें देखने के बाद उसे अपने परिवार वालों की बहुत ही चिंता होने लगी कि वह कैसे रहेगा और कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगा। फिर वह सरपंच के पास चला गया और बताया कि उस आदमी ने उसके साथ क्या क्या किया। तो सरपंच ने अपने आदमी को कहा कि जाओ और उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। फिर उसके आदमी उसे ढूंढने चले गए मगर पूरे गांव में उन्हें वह आदमी कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने सरपंच को बताया कि लगता है वह आदमी गांव को छोड़कर चला गया, क्योंकि हमने पूरे गांव में ढूंढ लिया मगर वह आदमी हमें नहीं मिला। यह सारी बातें सुनकर उस आदमी को बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने एक अनजान आदमी के बात में आकर अपना सारा कुछ खो दिया।